ये झुंझुना थमाना बंद करिए। ये बताइए कि आपने महिलाओं को कौन सा न्याय दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां चला गया, किस रसातल में? आप बताइए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नारे को आपने किस गर्त में ढकेल दिया? आप बताइए कि सबका साथ सबका विकास का नारा कहां है? बैंक ने कहा है 2047 तक तो छोड़ दीजिए, विकसित भारत अभी नहीं बनेगा क्योंकि इतने बेरोजगार हैं इस देश में। मोदी जी की गारंटी आप तो कहते हैं, मोदी जी के जुमलों पर चर्चा कीजिए ना। मोदी जी का गारंटी है, वो तो 15 लाख गारंटी आया नहीं है, 2 करोड़ नौकरी नहीं आया, और अच्छे दिन का गारंटी था वो नहीं आया। भाजपा का घोषणा पत्र कहां है जो इस देश के 2% लोगों का घोषणा पत्र होगा? सवाल भाजपा से करिए। बीजेपी आज तक जो बोली है वो करती नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। 15 लाख आया आपके अकाउंट में, आपके किसी जानने वाले को रोजगार मिला 2 करोड़, किसी का, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हुई, किसान की आय दुगनी हुई, महिला सुरक्षित हुई। इस तरह की बातें मोदी जी जुमले फेंकते हैं, उनको लपेटा कर। आज इस देश का लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए ये मैनिफेस्टो किया है। उनके मैनिफेस्टो में आप पता है हर बार इन लोग ने वादा करता है, एक भी पूरा नहीं होता। मेरे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी मौजूद हैं। इमरान जी, आज आपका मैनिफेस्टो 2024 लॉन्च हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या लगता है कि इसका कितना कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हमारा घोषणा पत्र आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कहाँ है? अभी तो उनकी कमेटी गठित हुई 4 दिन पहले। हम घोषणा पत्र लेके आए हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सामाजिक न्याय की बात करने वाले योद्धाओं के लिए, सरहद की हिफाजत करने वाले सैनिकों के लिए, इस देश को अन्न देने वाले अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए हम घोषणा पत्र लेकर के आए हैं। भाजपा का घोषणा पत्र कहां है जो इस देश के 2% लोगों का घोषणा पत्र होगा? सवाल भाजपा से करिए। आपका न्याय पद हुई तो मोदी जी की गारंटी है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देंगे। और लंबा टास्क ले लें, 2087-88 की बात करें। जनता आज जो है वो आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी पे जीएसटी का सवाल पूछ रही है, तो कह रहे हैं हम 2047 में विकसित बनाएंगे। 10 साल में क्या कर रहे थे? 10 साल में आपने आटा चावल को जो है महंगा कर दिया, उस पर जीएसटी लगा दी, कफन पे जीएसटी लगा दी, आपने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, आपने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, और आप कह रहे हैं हम 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे। अब तक 10 साल में क्या कर रहे थे? ये झुंझुना थमाना बंद करिए। ये बताइए कि आपने महिलाओं को कौन सा न्याय दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां चला गया, किस रसातल में? आप बताइए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नारे को आपने किस गर्त में ढकेल दिया? आप बताइए कि सबका साथ सबका विकास का नारा कहां है? 2047 की बात, कौन राजा कौन जोगी, ये फालतू की बातें हैं, ये लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। सुप्रिया जी, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2024 लॉन्च किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मेरा अपना मानना है कि ये जो मैनिफेस्टो है, जिसको हम न्याय पत्र कह रहे हैं, ये जनता की आशाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनका दुख, उनके दर्द के आवाज पर बना है। ये लोगों की बात से बना है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब हम लोगों से मिले, उन्होंने जो हमसे कहा, उसके 5 स्तंभ है: नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और उसके बेसिस पर ये मैनिफेस्टो बना है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता की आवाज पर बना हुआ मैनिफेस्टो जनता को जरूर प्रभावित करेगा। एक तरफ आप लोग का न्याय पत्र, दूसरी तरफ मोदी जी गारंटी है कि हमें देश को 47 तक विकसित भारत बनाना है। कल वर्ल्ड बैंक ने कहा है 2047 तक तो छोड़ दीजिए, विकसित भारत अभी नहीं बनेगा क्योंकि इतने बेरोजगार हैं इस देश में। मोदी जी की गारंटी आप तो कहते हैं, मोदी जी के जुमलों पर चर्चा कीजिए ना। 14 से सुन रहे हैं जुमले, उन जुमलों का क्या हुआ? 15 लाख आया आपके अकाउंट में, आपके किसी जानने वाले को रोजगार मिला 2 करोड़, किसी का, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हुई, किसान की आय दुगनी हुई, महिला सुरक्षित हुई। इस तरह की बातें मोदी जी जुमले फेंकते हैं, उनको लपेटा करिए, पूछने का सवाल नहीं बनता है। देखिए, क्या कुछ नहीं है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। 140 करोड़ लोगों ने जो चाहता है, जो करोड़ों लोग ने राहुल जी को जो मिला है भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, वो सारे लोग चाहता था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज़ आए। वही मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी जस्ट लिखे आज इस देश का लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए ये मैनिफेस्टो किया है। उनके मैनिफेस्टो में आप पता है हर बार इन लोग ने वादा करता है, एक भी पूरा नहीं होता है। साल में 2 करोड़ का नौकरी हो, 15 लाख का हो, अच्छे दिन का बात हो। अच्छे दिन का भाव आपको पता है, 400 रुपये का सिलेंडर 1100। किस तरीके के महिला रसोई में आंसू में हाथ धोने का जो सन्निवेश क्रिएट किया, ये सारी इशू को लेके, और जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, जो इन लोगों को जानलेवा नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स के वजह से इस देश में जो छोटे व्यापारी को ख़त्म किया, उन सारे को लेके, खास तौर पे जो बेरोजगार युवा, इन लोगों को लेके ये कांग्रेस पार्टी ने आज मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इसको घर घर तक लेके जाने का काम कांग्रेस ना सारे कार्यकर्ता, नेता, सब लोग लोगों के पास जाएंगे। बीजेपी
आज तक जो बोली है वो करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो बोलेगा वो करके दिखाएगा, और राहुल जी बार बार जो बात बोलते हैं वो सच निकलता है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से वो कोरोना हो और 3 काले कानून हो, जानलेवा नोटबंदी हो, हर बात में जो राहुल जी बात बोले वो सारे सही निकला है। आपका जो न्याय पत्र है इसमें आप लोग तमाम न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे वो युवा न्याय हो, नारी का न्याय हो, श्रमिक न्याय हो, किसान न्याय हो। लग रहा है कि आप लोग का एक तरफ 400 पार की बात हो रही है, इतने बार आपके सारे न्याय है, कितना असर जनता के बीच इसका पड़ेगा? देखिए, आने वाले दिन में ऑलरेडी लोगों को किस तरीके से लोग जूझ रहा है, जो इन लोगों का वादा हो, इन लोग ने किस तरीके से, इन लोगों ने जो बात किया कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो जो विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है और इंडिया गठबंधन है। विजनरी लीडर है वो राहुल गांधी है। जनता तय कर चुका है 100% कांग्रेस सरकार आएगा। ये मैनिफेस्टो मोदी जी की गारंटी भी है जिसमें उनका कहना है कि हमें 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है। नहीं, मोदी जी का गारंटी है, वो तो 15 लाख गारंटी आया नहीं है, 2 करोड़ नौकरी नहीं आया, और अच्छे दिन का गारंटी था वो नहीं है। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? ये सारे गारंटी दिया है, हर बार गारंटी देता है बट इम्प्लीमेंट नहीं होता है।